अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, पढ़ाकू ओवर है एंड वी आर बैक विद अनदर टॉपिक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाइट सेवियर कॉम्प्लेक्स। ये टॉपिक खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अपने आखिरी सेमेस्टर्स में पहुंच चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आप अपने आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए हैं। सेकेंडली, जब आप लास्ट सेमेस्टर्स में होते हैं आप लोगों को बहुत सारी थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं और देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट दोस थ्योरीज ऑन नॉवेल्स, वर्क्स एंड नाउ ऑन फिल्म्स टू, क्योंकि अब पिछले 1-2 सालों में एक नया मॉड्यूल आया है, इमर्जिंग फॉर्म ऑफ लिटरेचर, जिसमें सिनेमा और फिल्म्स को हम स्टडी करते हैं और उन पे ये थ्योरीज अप्लाई करते हैं। सो द फर्स्ट theory we have is the white savior complex. So let's get straight into it कि white savior complex होता क्या है। White savior complex is basically combined with savior complex. White savior complex को अगर हम तोड़ें तो ये दो चीजों से मिलकर बना है। एक वाइट, जिसे हम वाइट स्किन कह सकते हैं, लाइक द यूरोपियन स्किन, गोरा, ठीक है। एंड दिस सेवियर कॉम्प्लेक्स असल में एक सिंड्रोम है, एक आप कह सकते हैं इसे एक बीमारी भी कह सकते हैं, इसे आप एक आदत भी कह सकते हैं, जो ऐसा शख्स जो जिसमें लोगों को मदद करने का एक जज्बा हो, एक कोई अर्ज हो कि मैंने लोगों की मदद करनी और बढ़ चढ़ के लोगों की जा जाके मदद करे, एक लोगों को बचाने का जो एक होता है ना जुनून, या एक कह सकते हैं उसके माइंड में वो चीजें मौजूद होती है कि मुझे बस मदद करनी है, किसी को सेव करना है, सेवियर। तो वो सेवियर कॉम्प्लेक्स कहलाता है। अब वाइट सेवियर कॉम्प्लेक्स क्या है? इट्स रेफर्स टू अ वाइट पर्सन हु प्रोवाइड्स हेल्प टू नॉन वाइट पीपल इन अ सेल्फ सर्विंग मैनर। वाइट सेवियर कॉम्प्लेक्स को आम अल्फाजों में ये कह सकते हैं कि एक गोरा इंसान, एक वाइट पर्सन जो कि नॉन वाइट, ठीक है, वाइट नहीं बल्कि नॉन वाइट, जिन्हें हम कह सकते हैं द कॉलोनाइजर वांट्स टू हेल्प द कॉलोनाइज्ड पीपल। ठीक, इसे आम अल्फाजों में हम ये बोलते हैं कि एक वाइट पर्सन को मदद करनी है किसी भी नॉन वाइट पर्सन की इन अ सेल्फ सर्विंग मैनर, कि भाई मैं खुद सिर्फ इसकी मदद कर रहा हूँ, मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ, मैं इसे बचाना चाहता हूँ। बचाने वाला वो जो एक एलिमेंट होता है। सो अगर हम देखें, बाख्ती ने राइटिंग फॉर द गार्डियन में कहा है कि वेस्टर्नर्स ट्राइंग टू help poor, suffering countries have often been accused of having a white savior complex, a term tied up in a colonial history where Europeans descended to civilize the African continent. अगर आप इस white savior complex को जैसे होता है ना एक नटशेल में बंद करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि ये पूरा कॉन्सेप्ट है क्या, तो आप सिर्फ ये देखें, ये जो वाइट पीपल हैं वो ये कहते हैं कि हम बहुत ही सिविलाइज्ड कौम थी, हम आए जहाँ पे भी जितनी भी इनके कॉलोनाइज्ड आप कह सकते हैं कि कंट्रीज लाइक अफ्रीका, लाइक सब कॉन्टिनेंट, जहाँ जहाँ इन लोगों ने कॉलोनाइजेशन की, कि ये लोग तो बहुत ही अनसिविलाइज्ड हैं, ये लोग तो मतलब जो हम कहते हैं ना बर्बादी के दहाने पे खड़े थे, हमने जाकर इनको सिविलाइज्ड किया, हमने इनकी मदद की, हमने इनको सेव किया है। तो ये जो है ना वेस्टर्नर्स ट्राइंग टू हेल्प पुअर सफरिंग कंट्रीज, कि भाई उनको कहा जाता है कि ये वाइट सेवियर कॉम्प्लेक्स से दो चार है, इनको बस जाके मदद करनी है लोगों की, ठीक है। और इसी बात को इन लोगों ने किसी हद तक एक पॉइंट भी बनाया है कि हमने जाके जो कॉलोनाइजेशन की हैं, ये तो इन लोगों को तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने इनको सिविलाइज किया, हमने इनको बचाया है, हमने इनको बर्बाद होने से बचाया है। तो व्हाइट सेवियर, अब इसका अगर कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आप लोगों को समझ आई गई होगी। अब ये फिल्म्स में कैसे दिखाई देता है? इन फिल्म्स द व्हाइट सेवियर इज अ सिनेमैटिक ट्रूप इन व्हिच अ व्हाइट कैरेक्टर रेस्क्यूज पीपल ऑफ कलर फ्रॉम देयर plight, ठीक है। फिल्म्स में ऐसे दिखाया जाता है कि एक व्हाइट पर्सन है जिसने लोगों को बचाया है किसी भी तरह से, लाइक अगर कोई तूफानी जैसे कोई आफत आ गई है, ज़ॉम्बीज आ गए हैं, किसी ने हमला कर दिया, एलियंस ने हमला कर दिया, लाइक अगर आप मूवीज देखें अमेरिका की, तो अमेरिका ही हमेशा दुनिया को बचाता है, ठीक है। इसी तरह कुछ मूवीज के अंदर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होगा और वो कैरेक्टर वाइट ही होगा और उसने किसी की मदद की, किसी की जान बचाई है, किसी को मुश्किल से निकाला है, और वो अल्टीमेटली या तो जो नेशन दिखाया जाएगा जिसकी मदद की है, या कोई पर्सन दिखाया जाएगा, वो हमेशा नॉन वाइट होगा जिसकी मदद की गई है, जिसको बचाया गया है। तो द वाइट सेवियर इज पोर्ट्रेड एज अ मेसेनिक एंड ऑफन लर्न्स समथिंग अबाउट देमसेल्व्स इन द प्रोसेस ऑफ रेस्क्यूइंग, ठीक है। जब वो मदद कर रहे होते हैं उनको अपने बारे में बहुत कुछ पता चलता है। अच्छा, अब जो ट्रूप है जिनकी मदद की गई है, द ट्रूप रिफ्लेक्ट्स हाउ मीडिया रिप्रेजेंट्स रेस रिलेशंस बाय द rationalizing concepts like morality as identifiable with white people over non-white people,
ठीक है। ये जो ट्रूप्स हैं या मूवीज जिस पोर्ट्री की जाती हैं, इसमें मीडिया की रिप्रेजेंटेशन भी दिखाई जाती है कि मीडिया किस तरह रिप्रेजेंट करता है कि जब कभी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, खासतौर पे ऐसी कंट्रीज में जो कि नॉन वाइट हैं और जो पहले से कॉलोनाइज भी थी एक जमाने में, तो मीडिया इस तरह दिखाया जाता है कि यहाँ का गोरा जाके उन्होंने मदद की। अभी भी अगर देखा जाए तो यूएस ऑल ओवर द वर्ल्ड एड प्रोवाइड करता है, तो उसे मीडिया में इस तरह पोर्ट्रे किया जाता है कि यूएस मदद कर रहा है, यूएस देखें इन लोगों की इनको गुर्बत से निकालने की कोशिश कर रहा है, जबकि समहाउ जिन कंट्रीज में वॉर चल रही है वहां पे उन वॉर्स की वजह भी यूएस ही है, लेकिन साथ में एक एड भी है। तो उससे यूएस एड से क्या होता है कि वो इस तरह मीडिया में इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये मदद कर रहे हैं। अच्छा, अब वाइट सेवियर्स आर ऑफन मेल। ठीक है, सबसे पहले वाइट सेवियर कॉम्प्लेक्स मूवीज अगर आपने आइडेंटिफाई करनी हो, आप सबसे पहले तो ऐसी मूवी देखें जिसमें जो मेल जो कैरेक्टर है वो वाइट है, स्पेसिफिकली वो मेल होगा, more specifically female भी हो सकती है, and are sometimes out of a place in their own society until they lead minorities or foreigners। ठीक है, इनकी एक बहुत बड़ी निशानी फिल्म में ये भी होती है कि जो आपका मेल लीड है, जो आपका वाइट सेवियर कॉम्प्लेक्स से दो चार आपका कैरेक्टर है, वो अपनी सोसाइटी में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा होगा या अपनी सोसाइटी में काफी यूजलेस सा होगा, मतलब उसका इतना कोई मेन रोल नहीं होगा, बट एज सून एज ही शिफ्टेड और एज सून एज ही स्टार्ट हेल्पिंग द माइनॉरिटी, द फॉरेनर्स, द नॉन वाइट पीपल, वो वहां का हीरो बन जाएगा। ठीक है, अपनी सोसाइटी में, व्हाइट पीपल्स की सोसाइटी में उसका इतना कोई खास रोल नहीं होगा, लेकिन वो जैसे ही फॉरेनर्स में जाएगा, नॉन वाइट लोगों में जाएगा, वो वहां का हीरो बन जाएगा और वो वहां सबसे ज्यादा सुपीरियर माना जाएगा। अगर हम रुdyard kipling की आई हैव कोटेड यहाँ पे कि colonialism was important for everyone, the conqueror and most importantly the conquered, that without the colonizers the colonized had no hope of survival। कि अगर कॉलोनाइजर ही ना होते तो जो कॉलोनाइज्ड हुए थे, जो लोग जिन लोगों को कॉलोनाइज्ड किया गया था, वो उनके पास तो कोई होप ही नहीं थी सर्वाइवल कि हम बचते कैसे। ये जो सब कॉन्टिनेंट के लोग थे, इनको तो आके अंग्रेजों ने बचाया है, अगर वो ना होते तो हम तो बचते ही ना। ठीक है, एंड बाय कॉन्स्टेंटली churning out movies with plots in which white people save people of color, Hollywood reinforces colonialist dictum। इससे एक जस्टिफिकेशन भी मिलती है कॉलोनाइजेशन को। ठीक है, कि कॉलोनाइजेशन इसलिए भी जरूरी थी कि ये लोग बर्बाद हो रहे थे, वाइट पीपल ने आकर इनको बचाया, whether they are Africans, whether they are people of subcontinent, whether they are the people of हिंदुस्तान। तो ये जितने भी हम लोगों ने इनको कॉलोनाइज किया है, ये तो असल में हमने इनको सेव किया, कॉलोनाइज नहीं किया, हमने इनको सेव किया है। सो अब हम चलते हैं मूवीज दैट रिप्रेजेंट्स द वाइट सेवियर कॉम्प्लेक्स और दैट हैव समहाउ लाइक द प्लॉट ऑफ द वाइट सेवियर कॉम्प्लेक्स, जिसे हम एनालाइज कर सकते हैं अपने वाइट सेवियर कॉम्प्लेक्स की लेंस से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द हेल्प। द हेल्प मूवी इज बेसिकली अबाउट अ मेड, ठीक है, जो कि अफ्रीकन है और फिर इसकी मदद की जाती है बाय अ वाइट फीमेल, द वाइट सेवियर कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर जिसे हम कह सकते हैं। मूवी आप कह सकते हैं कि मूवी के जो मेन कैरेक्टर है, मेन लीड है, वो हमारे पास ये अफ्रीकन मेड है, बट उसमें जो वाइट पर्सन है जिन्होंने हेल्प की है उनकी, शी ऑल्सो शेयर्स द इक्वल रोल। ठीक है, बेशक अगर वो सपोर्टिंग एक्टर भी है ना, मूवी किसी अफ्रीकन के ऊपर बनी है, उसकी फुल लाइफ स्ट्रगल के ऊपर बनी है, लेकिन उसमें जो व्हाइट पर्सन होगा ना, उसको इतनी लीड दे दी जाएगी कि वो जो मेन लीड है वो उसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, एक सपोर्टिंग एक्टर भी उसकी मेन लीड के बराबर आ जाएगा, जस्ट टू प्रमोट दैट व्हाइट सेवियर कॉम्प्लेक्स। तो द हेल्प में आपको व्हाइट सेवियर कॉम्प्लेक्स मिलेगा। देन द लास्ट सैमुराई। द लास्ट सैमुराई में अगर आप देखें जो हमारे पास जो हीरो है वो है द वाइट स्किन। ठीक, अब यही जाते हैं जापान में। जापान में अब द पीपल ऑफ कलर समहाउ, तो वहां जाके ये अपनी सोसाइटी में इनका कोई रोल नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हमारी मेन लीड जापान में जाएंगी, वहां पे उनके लोगों में अपने लाइक उनको सेव करेंगी, उनके साथ हेल्प करेंगी, तो वहां पे मेन लीड बन गई है, वो उनके हीरो बन गए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है द ब्लाइंड साइड। द ब्लाइंड साइड भी एक स्टोरी है एक बच्चे की जिसे अडॉप्ट किया जाता है, एक वाइट फैमिली अडॉप्ट करती है, उसका एक ब्राइट फ्यूचर उसको प्रोवाइड करती है, उसको मदद करती है उसके गोल्स अचीव करने में। तो यहाँ पे जो मेन लीड है वो हमारा अफ्रीकन पर्सन है, जो हमारी मेन लीड है, बट एट द सेम टाइम हम ये देखते हैं कि इसमें जो फैमिली दिखाई गई है जिसने उनको अडॉप्ट किया, अगर वो फैमिली मौजूद ना होती तो इस बच्चे का फ्यूचर कुछ भी नहीं था।
मतलब अगर ये बच्चा इतना आज पहुंचा है, फिल्म के अंदर अगर दिखाया गया है कि ये इतने अरूज पे पहुंचा है, ये अपने ड्रीम्स को अचीव कर चुका है, तो ये इस फैमिली की वजह से हुआ है। इस फैमिली ने इसे सेव किया है, इसके फ्यूचर को सेव किया था। एंड वी हैव आवर फेवरेट शो गेम ऑफ थ्रोन्स। गेम ऑफ थ्रोन्स में भी आपने देखा होगा कि जो हमारी है मेन डिनेरिस, उन्होंने जाकर मदद की थी द पीपल ऑफ कलर की, ठीक है, एंड शी बिकेम देयर लेडी द क्वीन। उन सबकी मतलब मदद की थी। एक अ वाइट पर्सन, अ वाइट लेडी हेल्प द पीपल ऑफ कलर एंड सेव देम फ्रॉम दोज ऑप्रेसर्स एंड ऑल दैट, ठीक है। सो दैट वाज ऑल। अब आई होप आप सबको व्हाइट सेवियर कॉम्प्लेक्स समझ आ गया होगा, एंड अल्लाह हाफिज।